Storyblocks Audio. Storyblocks Audio. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को नमस्कार एंड वेलकम ऑन अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मिताक्षी जी गुड आफ्टरनून, पीकू भैया प्रणाम भाई। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप हों सब कुछ शेयर कर दीजिए, फटाफट बुला लीजिए। पाइप एंड सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़े हैं और पाइप एंड सिस्टम का सेकेंड पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बेटा, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि आप तक मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो क्लियर पहुंच रही है। गुड आफ्टरनून कल्पना, आवाज़ और वीडियो एक बार बताइए कि आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो वीडियो और आवाज़ की क्लियरिटी एक बार कंफर्म करिए, हम लोग फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट बताएंगे सभी लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सेशन आपका, रेलवे के एग्ज़ाम के हिसाब से बेसिक क्वेश्चंस का कलेक्शन, और जो आप बेसिक क्वेश्चन की डिमांड करते हैं उसमें आपको ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन ही मिल रहे हैं और बेसिक ही क्वेश्चन के सिलेबस में दिया भी है एग्ज़ाम के। तो आपको फटाफट बताना है। और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 1 मैंने कराया है। अंजू ने कहा नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार, ऑल आर क्लियर बता रहे हैं। तो चलेंगे हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। पार्ट 2 होगा आज आपके लिए, पार्ट 1 हम आपको पढ़ा चुके हैं। व्हाट इट क्लियर है सभी लोगों को? तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज उठाते हैं हम लोग अपना पहला सेशन। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, और आप इसे बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है इस सवाल का जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है। 15 क्वेश्चन हम आपको पिछले पार्ट 1 में करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है,
कह रहा है 2 अलग अलग नल एक टंकी को क्रमशः 8 और 7 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि एक के बाद प्रत्येक नल को 1 मिनट के लिए खोला जाए, इसका मतलब ऑल्टरनेट वाला है, समझ रहे हैं ना, 1-1 मिनट के अंतराल पे एक को चलाया जा रहा है। जो ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस बनते हैं सेम वही है। अब अगर आप संडे की मैराथन वाली क्लास देखे होंगे तो पाइप एंड सिस्टम बहुत आसान है टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ने के बाद। व्हाट इट, तो कह रहा है बताइए पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है भैया, तो ऑल्टरनेट चलाओ और सवाल को लगाओ। जैसा कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़े चुके हैं, जानते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको लगाने में। इस क्वेश्चन को कह रहा है एक 6 मिनट में भरता है, दूसरा 7 मिनट में भरता है। दोनों पाइप जो लगे हैं वो भरने वाले ही लगे हैं। ए भरता है 6 मिनट में, ठीक है, बहुत आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। बी भरता है बेटा 7 मिनट में, ठीक है, दोनों भरने वाले हैं। एलसीएम लोगे, टंकी की कैपेसिटी निकल जाएगी कितनी, 42। कैपेसिटी ऑफ टैंक कह लो या टोटल कैपेसिटी कह लो, ये 1 मिनट में 7 लीटर भरेगा, जबकि ये 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा। कह रहा है 1-1 मिनट के अंतराल पे चलाया जाता है। अब क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में यह भी मेंशन होना चाहिए कि सबसे पहले किसको चलाया, क्योंकि अगर ये नहीं मेंशन होगा तो 2 ऑप्शंस बनते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, जैसे अल्फाबेट अगर चलते हैं तो 2 नल अगर आपके पास होंगे तो आप पहला ही नल चलाओगे। ए बी अगर हैं तो ए को ही पहले चलाओगे। ठीक है, तो ए से कंसीडर किया जाएगा। पहले मिनट में ए जो है वो टैंक में 7 लीटर पानी भरेगा। ठीक, अगले 1 मिनट में बी जो है वो 6 लीटर पानी भरेगा। अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट 2 मिनट में, बहुत ध्यान से समझना, 2 मिनट में ए और बी मिलकर 7 और 6 13 लीटर पानी को भर दिए। 13 से डिवाइड करिए 42 को, देखिए कितनी बार जा रहा है सीधा सीधा, तो 13 तिया 39 होता है। 3 बार तो डिवाइड होगा ही ये सीधा सीधा, 3 बार का मतलब हो जाएगा मिनट बन जाएंगे आपके पास 6 मिनट बन जाएंगे, और 3 के हिसाब से बेटा ये हो जाएगा 39 लीटर। गॉट इट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 39 लीटर टैंक भर चुका है, अभी भी टैंक खाली है। कल्पना ने ऑप्शन सी पकड़ लिया है, बहुत सही है, अभी भी टैंक खाली है। और कितना खाली है, 3 लीटर टैंक अभी खाली हुआ है। 39 और 3 42 होता है, 3 लीटर टैंक अभी खाली है। क्लियर, 3 लीटर टैंक खाली है, तो इसको अगले मिनट में भरेगा कौन, ए। जो पहले चला रहता है वही भरता है। तो ए को भरने में, चूंकि ए की जो टेंडेंसी है वो 1 मिनट में 7 लीटर भरने की है, भरना कितना है, 3 लीटर, तो कितना समय लगेगा, 3/7 मिनट लगेंगे। गॉट इट, 3/7 मिनट ये और 6 मिनट ये, दोनों को मिलाएंगे तो फाइनली आंसर होगा 6 होल 3/7 मिनट। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी ऑप्शन सी अगर आपने चूज किया है तो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट में तो इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सबको क्लियर हो जाए, मेरी बात आप तक पहुंच जाए। मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं कि जब मेरी बात खत्म हो जाए, आपको क्वेश्चन का सलूशन दिख जाए, तो आप एक बार थम्स अप करके बता दिया करिए, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि आप तक मेरी बात क्लियरली पहुंच रही है। गॉट इट, तो चलो अगला सवाल लगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की सेशन का, नो योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल आप बताएंगे क्या होगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इजीली लगा लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक बड़े टैंकर को क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए और पाइप ए और बी को एक साथ बाकी आधे समय के लिए खोला जाए या उपयोग किया जाए तो पूरा टैंक कितने समय में भरेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है इस सवाल का जवाब। अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग जरूर लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप इसे पढ़ें, एक बार वक्त दें 20 सेकंड का
और अगले 10 सेकंड में लगा दें, यानी कुल 30 सेकंड का ये सवाल है और आपसे पूछा भी गया है 2013 पटना के एग्जाम में। तो ग्रुप डी लेवल का ये सवाल आपकी स्क्रीन पे है। देखते हैं कितने ग्रुप डी वाले मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं जो फटाफट इस सवाल को लगा सकते हैं। तो कमेंट फास्ट गाइज, हु विल गेट आंसर फास्ट। चलो, है कोई खिलाड़ी जो इस सवाल को बता सकता है? क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है, समझना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी एक बड़े टैंक को क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए भर सकता है 60 मिनट में, ठीक है, ए भर सकता है 60 मिनट में। भरने के लिए मैंने क्या बताया था कि जब भरने वाली बात हो तो हमेशा आप क्या किया करिएगा कि प्लस से चीज़ों को डिनोट करिएगा, जिससे दिक्कत नहीं होगी आपको पहचानने में। और बी भर सकता है उसी टैंक को 40 मिनट में। अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बार देखना। दोनों का एलसीएम लोगे 240। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी आएगी? 4 लीटर। ए की एफिशिएंसी आएगी 4 लीटर, जबकि बी की एफिशिएंसी मान लेते हैं हम लोग कितनी हो जाएगी? 6 लीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले उसने क्या किया है, बी को आधे समय के लिए चलाया है और बचे हुए आधे समय में, कल्पना ने कहा 20 मिनट आंसर होगा। समझना ध्यान से, पूरे समय में टैंक जितने समय में भरता है उसके आधे समय में बी को चलाया गया है, और जो आधा समय बच जाता है उसमें ए बी दोनों चलते हैं। तो हमने ये माना, समझना, हमने ये माना कि पूरा टैंक, बहुत ध्यान से देखो, अच्छा सा क्वेश्चन है, पूरा टैंक टी समय में भरता है। बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है। पूरा टैंक जो है टी समय में भरता है, मतलब टी मिनट लगेंगे पूरे के पूरे तो टैंक जो है भरेगा। कह रहा पहले आधे मिनट में बी को चलाया। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 लीटर। तो 6 लीटर आधे समय में, समय आधा करोगे तो T/2 होगा। T/2 मिनट चला कौन? 6 के हिसाब से पानी भरा गया, बी चला। अब टैंक आधे समय में, आधा समय और बचा कितना? T/2 समय बचा। इस T/2 समय में ए और बी दोनों चलते हैं। जब ए और बी दोनों चलेंगे तो 6 और 4 10 लीटर के हिसाब से पानी भरेगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा टैंक भरेगा कितना? 240 लीटर का टैंक था। फिर से इस लाइन को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। आधे समय तक हमने बी को चलाया है तो हमने माना पूरा टैंक टी समय में भरता है, तो आधा समय होगा T/2। T/2 समय 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से, तो T/2 इंटू 6 कर दिया, ये बी भरा। उसके बाद T/2 समय में जब ए बी दोनों चलेंगे तो 6 4 10 के हिसाब से भरेगा, तो T/2 इंटू 10 ये कर दिया, दोनों जोड़ा पूरा टैंक की कैपेसिटी सामने लगा दिया 240। गॉट इट? ठीक। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, T/2 आप कॉमन कर लीजिए। T/2 को कॉमन करेंगे तो ये कितना बचेगा? 10 और 6 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 240। आसान सवाल था लेकिन टेक्निक का यूज। 8t इज इक्वल टू कितना हुआ? 240, राइट। देन t इज इक्वल टू 30 मिनट। कल्पना 30 होगा, 20 नहीं होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर 30 मिनट। 30 मिनट में इस सवाल को बिल्कुल आप इजिली, इस 30 मिनट में इस सवाल को इजिली आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। 30 मिनट इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को तो पूछ लीजिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा, क्वेश्चन नंबर 18। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे सभी लोग क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। 18 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप अगर बहुत लाइटली इन चीज़ों को ले रहे होंगे तो थोड़ा वक्त लग जाएगा एग्जाम में, इसीलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर जाइए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस किए रहेंगे तो पता रहेगा किस तरीके के क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में बनते हैं हर एक चैप्टर से, और इसीलिए ये सेशन बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जितने भी दर्शक सेशन को देख रहे हैं लाइक और शेयर कर दें,
और अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें कि कौन कौन देख रहा है। एक बार सलाम पलगी मशवरा जो कहते हैं, यार कुछ तो कर लिया करो ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग हमसे जुड़े हैं 1 बजे, है ना। समय कीमती है और आप देते हैं तो उसे दिखाया भी करिए कि सर हमने आपको वक्त दिया, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी बाथ टब को पाइप ए से 4 मिनट में भरा जाता है, पाइप बी से 5 मिनट में खाली किया जाता है। कह रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाए तो बाथ टब कितनी देर में भर जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है। ए भरता है कितनी देर में, 4 मिनट में। बड़ा ही सिंपल है, 4 मिनट में ए भरता है। कह रहा है उसी टब को बी जो है कितने मिनट में खाली करता है, 5 मिनट में खाली करता है। तो बहुत आसान है। एलसीएम लिया, कितना हो गया 20। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ बाथ टब, राइट। ये 1 मिनट में भरेंगे, मान लिया 5 लीटर, और ये भरेंगे कितना, 4 लीटर खाली करेंगे। कह रहा है दोनों टंकी को एक साथ चलाया गया। भाई जब एक साथ चलाएंगे तो देखो होगा क्या, 1 मिनट में ए और बी, ए भरेगा बी खाली करेगा, ए भरेगा और बी खाली करेगा, तो 5 भरेगा पानी, उसमें से 4 लीटर पानी निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल और केवल 1 लीटर पानी बचेगा। अब 1 लीटर पानी अगर बच रहा है तो 20 की कैपेसिटी है, भरने में कितना वक्त लगेगा, 20/1, यानी आंसर आ जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बेसिक क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। कल्पना ने कहा 18 का 20, बिल्कुल सही है। 20 मिनट राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, लगाइए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये कह रहा है कि एक टैंक आमतौर पे 8 घंटे में भर जाता है। टैंक जो है आमतौर पे 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन नीचे तल में रिसाव होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे और लगते हैं। मतलब बॉटम में एक लीकेज है जिसकी वजह से 8 घंटे के बजाय 2 घंटे ज्यादा, यानी 10 घंटे लग रहा है। कह रहा है बताइए टैंक भरा हो तो केवल रिसाव इसे खाली करने में कितना समय लेगा। गॉट इट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट। आकांक्षा ने कहा 18 का सी, 18 का सी आकांक्षा, 20 मिनट सही जवाब था। 19 नंबर क्वेश्चन को लगाएं। आपकी वीडियो शायद लेट चल रही है, उसको रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश करिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। देखो क्वेश्चन ये कैसा है, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टैंक आमतौर से 8 घंटे में भर जाता है। ठीक है, एक टैंक जो है 8 घंटे में भर सकता है। मान लिया उसमें एक पाइप लगा है ए जो है पूरे टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक, लेकिन बॉटम में एक लीकेज है, बॉटम में एक लीकेज है, तो टंकी को 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं भरने में। मतलब ए भर रहा है और नीचे से बी खाली कर रहा है, माइनस बी का मतलब लीकेज, माइनस बी खाली कर रहा है, तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। 2 घंटे ज्यादा मतलब 10 घंटे लगते हैं। एलसीएम लीजिए, 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 कैपेसिटी ऑफ टैंक। ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 4। ठीक है, 8 × 5 = 40, 5 भरेगा। और ये दोनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, 4। देखो 1 घंटे में ए भरेगा और उसमें से बी खाली करेगा, जो लीकेज है, बी को हमने क्या माना है, लीकेज। बी खाली करेगा, तो जब दोनों काम करेंगे तो केवल और केवल टंकी में 4 लीटर पानी भरा जाएगा। अगर ए 5 लीटर इसमें से खाली कर सकता है, तो देखो जो लीकेज है उसकी एफिशिएंसी निकल गई यहां से, ये हुआ 4 लीटर। तो बी माइनस बी की वैल्यू कितनी आई, +4 लीटर -5 लीटर, मतलब वैल्यू आई -b इज इक्वल टू -1 लीटर। ये क्या बता रहा है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ बी। और बी को हमने क्या माना था, लीकेज। बी को हमने क्या माना था, लीकेज। यानी लीकेज जो है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी को खाली कर सकता है। 1 घंटे में 1 लीटर पानी
खाली कर सकता है। कह रहा था बताओ पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। 40 लीटर का टैंक है तो कितने घंटे लग जाएंगे। 40 के हिसाब से अगर खाली करेगा तो 1 घंटे के हिसाब से आंसर आ जाएगा कितना, 40 आवर्स। कोई कंफ्यूजन तो बता देना। 40 आवर्स इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कल्पना ने सही जवाब दिया 40 घंटे, ऑप्शन बी। क्लियर। बहुत आसान से बेसिक क्वेश्चंस पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित ये सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, उस वक्त समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो जुड़ा रहेगा उसको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ये गारंटी है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लगाएंगे और क्वेश्चन नंबर 20 नाउ योर स्क्रीन, कमेंट फास्ट। चलो जल्दी बताना क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा जवाब। 20वां नंबर सवाल, फटाफट बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन। बहुत ही शानदार 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पात्र में इस प्रकार पानी भरा जाता है कि पानी का आयतन प्रत्येक 5 मिनट में दोगुना हो जाता है। ठीक है। यदि पात्र को भरने में 30 मिनट का समय लगता है तब 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। मतलब पूरा टैंक भरने में अगर 30 मिनट लग रहे हैं तो आपको ये बताना है साथियों कि 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। चलिए फटाफट बताइएगा क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का 2 सॉल्यूशन है। पहले आप इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल बच्चों की तरह समझो, एक एक स्टेप समझो, फिर मैं आपको थोड़ा सा मतलब कह लो, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल अगर आप सोचते हैं तो क्वेश्चन को और कम से कम समय में कैसे लगा सकते हैं पहले समझना। कह रहा है कि इस प्रकार पानी भरता है कि पानी का जो आयतन है यानी वॉल्यूम, अगर इतना है तो फिर इतना, इसको कहते हैं वॉल्यूम होना। कह रहा है प्रत्येक 5 मिनट में डबल हो रहा है, 2 गुना। ठीक। मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए कि 1/4, बहुत ध्यान से देखना, 1/4 भाग, हमें यही बताना है सवाल में कि 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। मैंने मान लिया 1/4 भाग भरने में x मिनट का समय लगता है। मैंने ये मान लिया कि x मिनट का समय लगता है। 1/4 भाग भरने में कितना मिनट लगता है, x मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला 5 मिनट बीतेगा तो डबल होगा। अगले 5 मिनट में फिर, बहुत ध्यान से देखना, अगले 5 मिनट में अपने आयतन का 1/4 भाग भरा है, इसका 2 गुना होगा। तो जब 2 गुना होगा तो 1/2 भाग भर जाएगा, 1/2 भाग भर जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि हर 5 मिनट के बाद अपने आयतन का 2 गुना भरता है। हमने माना कि 1/4 भाग भरने में x मिनट लगता है, ये x की वैल्यू निकाल लेंगे, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर अगला 5 मिनट बीता तो 5 मिनट में आयतन का 2 गुना, 1/4 भरा था उसका 2 गुना 1/2 भाग भरेगा। फिर अगले 5 मिनट में, फिर ध्यान रखिएगा, इसके अगले 5 मिनट में अपने आयतन का 2 गुना ना, 1/2 भरा है, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 1 भाग। और 1 भाग का मतलब होता है टंकी भर जाना। जब 1 आएगा तो क्या बोलेंगे उसको, टंकी पूरी भर गई। ठीक। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगता है, 30 मिनट। आपके हिसाब से समय कितना लगा है, आपके हिसाब से जो समय लगा है, आपने जो ये टंकी को पूरा भरा है उसमें समय कितना लगा है, x मिनट ये लगा है 1/4 भाग भरने में, 1/2 भाग भरने में 5 मिनट ये लगा है, और ये पूरी टंकी भरने में 5 मिनट ये लगा है। तो टोटल समय आपके हिसाब से कितना लगा है, x
प्लस 5 मिनट प्लस 5 मिनट ये लगा है, और सवाल कह रहा है पूरी टंकी भरेगी 30 मिनट में। तो जनाब x इज इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया ये 20 मिनट। थम्स अप करके बताना कि आप मेरी बात को समझ पाए। x की वैल्यू आ गई 20 और यही हमारा सही जवाब है। 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट का वक्त लगेगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा सा क्वेश्चन था, मैंने बताया ना बेसिक बहुत जरूरी है इस सेशन को पढ़ने के लिए, बेसिक और प्लस अपनी कलम में कैलकुलेशन। ठीक, कोई जादू नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, जैसा कॉन्सेप्ट वैसा सवाल। अब मेरी बात को समझना, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अगर हम लोग इसको सोचें तो 1/4 भाग, देखो इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीका आपको बताते हैं। 1/4 भाग टंकी का हमें भरना है। तो हमने मान लिया कि टंकी की जो कैपेसिटी है, देखना सवाल को लगाने का तरीका थोड़ा एडवांस लेवल पे सोचें तो सवाल बहुत कम समय में लग जाएगा। हमने मान लिया टंकी की कैपेसिटी कितनी है 4, 1/4 करना था तो हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मान ली 4। 4 का 1/4 करेंगे 1 आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। 4 का 1/4 करेंगे क्या आएगा 1, और 1 भाग करने में मान लेते हैं x मिनट का वक्त लगता है। 1 भाग भरने में कितना वक्त लगा x मिनट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्वेश्चन कह रहा था कि इसका जो होगा डबल, आयतन का डबल, 1 का डबल कितना होगा 2 भाग, 1 का डबल तो 2 ही होगा ना। ये अगले 5 मिनट में भरता है, यहां लगेंगे 5 मिनट, 5 मिनट में ये डबल हो जाएगा, भर गया। तो 4 की कैपेसिटी है, 3 तो भर चुका है, बचा कितना 1 ही और भरेगा, वो 5 मिनट में भर देगा। ऐसे 2 3 4 टंकी की कैपेसिटी पूरी हो गई। तो x प्लस 5 प्लस 5, तो x प्लस 10 मिनट ये लगे और 30 मिनट सवाल बता रहा था, तो x की वैल्यू यहां से भी आ गई 20 मिनट। ऐसे भी सोच सकते थे, मतलब ये जो लेवल है वही थोड़ा सा एडवांस लेवल है सोचने का, लगाने का तरीका वही है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है क्वेश्चन को सोचने का। फिर से मैं समझा दूं क्या किया मैंने। टोटल कैपेसिटी टंकी की मान ली 4, क्योंकि 1/4 भाग का समय बताना था। तो 1/4 हमने 4 का किया, 1 आया, 1 वैल्यू आई, 1 आयतन मान लिया x मिनट में। डबल होगा, समझना, डबल होगा अगले 5 मिनट में। तो 1 का डबल कितना होता है 2, 5 मिनट में 2 भर गया। ठीक, अब टंकी बची कितनी 1 टंकी भरने में अगला 5 मिनट फिर लेगा, ऐसे ही चल रहा है। तो x प्लस 5 प्लस 5 x प्लस 10 हुआ, और टोटल टाइम कितना है 30। तो जवाब क्या हो गया x की वैल्यू 20। गॉट इट, थम्स अप कर दीजिए, कर दिए। समझ में आ जाए तो एक बार मुझे बता दिया करिए, ऐसे क्या भागवत सुनते रहते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 21। चलो बेटा बताना 21 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लगाइए और बताइए, इससे बाहर कुछ भी नहीं। अगर इतना भी दिमाग में है जितना मैंने आपको अभी तक 4 5 6 टॉपिक पढ़ा दिए, जितना अगर इतना भी आपके दिमाग में है तो सफिशियंट है फॉर रेलवे एग्जाम। क्लियर। चलो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टंकी को नलों ए और बी के द्वारा 6 घंटे और 3 घंटे में भरा जाता है, जबकि सी भरी हुई टैंक को 5 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हलवा टाइप के सवाल हैं यार, बिल्कुल हलवा जैसे सवाल हैं, आप इजीली लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान यूं ही हो जाएगा। देखो कैसे, ए भरता है 6 घंटे में, बी भरता है 3 घंटे में। ए भरता है 6 आवर्स में और बी भरता है 3 घंटे में। भरने वाले को प्लस लिखते हैं, खाली करने वाले को माइनस लिखते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे क्वेश्चन लगाने में। और खाली करने वाला 5 घंटे में खाली करता है, तो बहुत अच्छी बात है। एलसीएम अगर हम इन तीनों का ले लें तो 30 हो जाएगी टंकी की कैपेसिटी। ये भरेगा 5 लीटर, ये भरेगा 10 लीटर, और ये क्या करेगा 6 लीटर खाली करेगा। जब तीनों को एक साथ चलाएंगे तो ए और बी तो भैया जनाब भरेंगे, लेकिन सी अपनी टेंडेंसी के मुताबिक टंकी को खाली करेगा। गॉट इट। जब टंकी को खाली करेगा तो 10 5 15 तो पानी भरेगा, उसमें से 6 निकल जाएगा, तो बचेगी पॉजिटिव वैल्यू कितनी
9 लीटर, 1 घंटे में 9 लीटर, तो 30 भरने में कितना समय लगेगा, 30/9, 3 के पहाड़े से काटेंगे 10/9 घंटे, 10/9 आवर्स इज द राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है। और इसी क्रम में अगला सवाल एक बार फिर आपके लिए धमाकेदार, बढ़िया सवाल, ये सवाल अच्छा है। चलो ये सवाल बताना, क्वेश्चन नंबर 22 ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सवाल। आप बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, नो योर स्क्रीन, क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार सही जवाब बताने का प्रयास करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि 2 पाइप एक टैंक को 15 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं, ठीक है। तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली करता है। यदि सभी पाइप को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो बताइए घड़ी में वो कौन सा समय होगा जब टंकी पूरी भर जाएगी। आपको बताना है वो कौन सा समय होगा जब टंकी पूरी भर जाएगी। कमेंट फास्ट, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब, जनता बताएगी। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका। कह रहा है कि मान लेते हैं 2 पाइप का मतलब, एक पाइप ए मान लिया, ये भरता है 15 घंटे में, ठीक है। पाइप बी भरता है इसी टैंक को 12 घंटे में, गॉट इट। और पाइप सी जो है तीसरा, वो 4 घंटे में खाली कर सकता है, -4 आवर्स। क्या किया हमने, इनका एलसीएम निकाला। सबसे पहले एलसीएम होगा 60, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी 60 लीटर की टोटल कैपेसिटी होगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 लीटर भरने की, बहुत ध्यान से समझना। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 लीटर भरने की, जबकि सी खाली करने वाला है तो ये 15 लीटर खाली करेगा। अब समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको चलाया था हमने 8 बजे, इसको चलाया हमने 9 बजे और सी को चलाया हमने 11 बजे। तो बताना है आपको कि पूरी टंकी कितने बजे खाली होगी, सर्टेन द टैंक बताना है आपको। अब देखो समझने वाली बात यह है कि जब आप सुबह 8 बजे उठे थे तो केवल और केवल आपने पाइप ए को चलाया था और 8 बजे से 9 बजे तक यानी 1 घंटे तक केवल पाइप ए चला है। 8 से 9 बजे तक केवल पाइप ए चला है। तो 1 घंटे में 8 बजे से 9 बजे तक पाइप ए 1 घंटे में टैंक में पानी केवल 4 लीटर भर सकता है। व्हाट इट। अब घड़ी में बजा कितना, बहुत ध्यान से समझना। घड़ी में बजा बेटा 9 बजे आप क्या करते हो, बी को भी चालू कर देते हो। अब जब आप 9 बजे बी को चालू करेंगे, समझिएगा बहुत ध्यान से, जब आप 9 बजे बी को चालू करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ए को बंद कर दिया। ए और बी दोनों चलेंगे कितने बजे तक, 11 बजे तक। मतलब कितने आवर्स होंगे यहां पर, 2 घंटे। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ए और बी दोनों चलेंगे, ए और बी दोनों चलेंगे कितने घंटे, 2 घंटे तक। और 2 घंटे में कितना भरेंगे, आओ जरा देखते हैं। ए और बी 1 घंटे में भर सकते हैं 4 और 5 9 लीटर, ठीक। ए और बी 1 घंटे में भर सकते हैं 9 लीटर। 2 घंटे में 9 दूना कितना भरेंगे ये लोग, 18 लीटर। अब घड़ी में बजा बेटा 11, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा ही अच्छा सवाल। अब घड़ी में बजा 11 और 11 बजे तक 18 और 4 22 लीटर पानी टंकी में भर चुका है। गॉट इट। 18 4 22 लीटर टंकी में पानी भर चुका है। अब देखो जब 11 बजा तो आपने क्या किया, ए तो चल ही रहा था, बी भी चल रहा था, आप उठे और सी को भी चालू कर दिए।
आप उठे और सी को चालू कर दिए 11 बजे। जैसे ही सी को आपने चालू किया तो सी की टेंडेंसी क्या है, खाली करने की। ए अपने हिस्से का भरेगा 4 लीटर, बी का भी काम है भरना तो वो भरेगा 5, लेकिन सी को चलाओगे तो सी क्या करेगा, उसमें से 15 लीटर खाली करेगा। तो जरा देखना ध्यान से, ये देखो 5 और 4 9, 9 माइनस 15 यानी -6 लीटर आ रहा है। -6 ये बता रहा है कि जब 11 बजे आप तीनों पाइप को चालू कर देंगे तो 11 बजे के बाद हर घंटे 6 लीटर पानी बाहर निकलना शुरू होगा। जब आप तीनों को चलाएंगे तो हर घंटे 6 लीटर पानी बाहर निकलना शुरू होगा। तो टंकी भरने की नौबत नहीं, खाली होने की नौबत आएगी। क्योंकि 11 बजे तक 22 लीटर पानी ये टंकी में पड़ा था और 11 बजे के बाद हर घंटे 6 लीटर पानी निकलेगा बाहर। तो 6 से जब हम डिवाइड करेंगे 22 को तो 6 3 18, 3 बार तो सीधा सीधा जाएगा। 3 घंटे में 18 लीटर पानी बाहर होगा। 11 बज रहा था, समझना बहुत ध्यान से, 11 बज रहा था, 3 घंटे, 3 घंटे का मतलब घड़ी में बज जाएगा 2 PM। 2 बजे तक 18 लीटर पानी बाहर हो जाएगा। 6 3 18 लीटर पानी बाहर हो जाएगा। अभी भी पानी बचेगा टंकी में, कितना, 4 लीटर। कितना पानी बचेगा, 4 लीटर। तो 6 के हिसाब से 4 लीटर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 4/6 आवर्स लगेगा। चेंज इनटू मिनट मल्टीप्लाई बाई 60 दैट इज इक्वल टू 40 मिनट। यानी 2 बजे के बाद 40 मिनट बेटा और लगेगा। 2 बजे के बाद 40 मिनट और लगेगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 2:40 पे। 2:40 PM is the right answer and this is the best solution for this question। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि किसको कब चलाया, तो चलाने के बाद कौन कौन से भरे और कौन कौन से खाली किए। क्लियर हो गई वो बात? तो एक बार थम्स अप कर देना। और इस वैरायटी के सवाल आप अच्छे से लगाएंगे, ढूंढ के लगाएंगे, पढ़ के लगाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ग्रुप डी में देखिए ये सवाल 2014 में आया हुआ है। क्लियर हो गई बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन नंबर 23। चलो बताना बेटा क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा। बढ़िया सवाल ये भी है। 23 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता ASM एग्जाम 2006 से उठाया गया ये सवाल अच्छा सा। और आपको बताना है कि एक पानी की टंकी में 3 पाइप लगे हैं। एक पानी की टंकी में 3 पाइप लगे हैं जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ठीक, सबसे बड़ा पाइप उस टंकी को 61 मिनट में भर सकता है। सभी से पानी, सभी से बहने वाला जल यदि उसके व्यासों के वर्ग के अनुपात में हो तो तीनों पाइप को एक साथ खोल देने की स्थिति में जलाशय कितने समय में भरेगा। बड़ा बढ़िया सवाल है यार, लगाना एक बार और इस सवाल का जवाब बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन। क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब बताने का प्रयास करिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 पाइप लगे हैं, तीनों का डायमीटर दिया हुआ है। ठीक, एक का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, दूसरे का डायमीटर है 1/3 सेंटीमीटर एंड तीसरे का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। कह रहा है सबसे बड़ा पाइप 61 मिनट में भर सकता है। छोड़ दो उस लाइन को। कह रहा है सभी से बहने वाला जो पानी है वो उनके व्यासों के वर्ग के अनुपात में है। बहुत ध्यान से समझना। 3 नल लगे हुए हैं, देखो ये 3 नल लगे हुए हैं टंकी में। क्वेश्चन समझोगे तभी लगेगा। इन सब का डायमीटर दिया हुआ है, व्यास ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा डायमीटर दिया हुआ है 3 × 3 = 4/3 सेंटीमीटर और तीसरे का डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर होता क्या है आप जानते होंगे, उसकी जो व्यास होगा ना, व्यास मतलब टंकी की गोलाई एक तरीके से कह लो, वो दिया हुआ है। कह रहा है इनसे जो पानी निकलेगा, इनसे जो पानी निकलेगा वो इनके डायमीटर के स्क्वायर के बराबर है। बात को समझना बहुत ध्यान से। स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1, रेशियो बनाओ, इसका होगा 4/3
ये स्क्वायर, और इसको बनाएंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। देखो क्या मिलेगा यहां से 1, ये हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा 4, 9 से मल्टीप्लाई कर दो 9, ये 4 और ये 36, यानी पहले वाले पाइप से ये 9 पानी निकल रहा है, 9 लीटर कह लो, तो दूसरे वाले पाइप से 4 लीटर पानी निकल रहा है और इससे कितना निकल रहा है 36 लीटर। चूंकि रेशियो लगा है तो दिस इज द एफिशिएंसी। अगर ये रेशियो लगा है तो ये एफिशिएंसी है, मतलब फर्स्ट पाइप 9 लीटर भर सकता है, सेकंड पाइप 4 लीटर भर सकता है, तो थर्ड पाइप 36 लीटर भर सकता है। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो सबसे बड़ा पाइप है, तो सबसे बड़ा पाइप कौन होगा, जो सबसे ज्यादा पानी देगा। ये ज्यादा पानी दे रहा है, 1 मिनट में कितना पानी दे रहा है 36, 1 मिनट में 36 पानी दे रहा है। कह रहा है 61 मिनट में टंकी भर सकता है, 1 मिनट में 36 पानी दे रहा है तो 61 मिनट में पूरा भर सकता है, ये बड़ा वाला। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टैंक की क्षमता निकाल लीजिए यहां से। जब टैंक की क्षमता निकालेंगे, सबसे बड़ा पाइप हमारे पास जो सबसे ज्यादा पानी दे रहा है 36 लीटर पानी दे रहा है पर मिनट, मान लिया 61 मिनट में अगर टंकी भर जाएगी तो 36 गुणे 61 कर दो, कितना हो जाएगा 2196 2196 मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इतनी की टंकी हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों को अगर एक साथ चलाएं तो कितना समय लगेगा। तीनों को एक साथ चलाओगे तो 1 मिनट में पानी कितना भरेगा, 9 4 13 और 13 और 36 कितना होगा 1 मिनट में 61 लीटर पानी भरेगा। 61 लीटर के हिसाब से 2196 लीटर भरने में कितना वक्त लगेगा, तो 2196 डिवाइडेड बाई 61 आ जाएगा आंसर आपके पास 36 मिनट, 36 मिनट इस सवाल का सही जवाब होगा। तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे आज, बेसिक से, लेकिन बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। क्लियर हुई बात, एक बार थम्स अप करना सर क्लियर हुई। 2196 टंकी की कैपेसिटी है और जब तीनों को चलाएंगे तो तीनों 1 मिनट में 61 लीटर पानी को भरेंगे। तो 61 के हिसाब से 2196 को भरने में 36 मिनट का टाइम लगेगा। दिस इज द राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नाउ योर स्क्रीन। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 4 का स्क्वायर तो 16 होगा सर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 4 13, हाँ बिल्कुल इसको सही कर लीजिएगा, बिल्कुल 16 होगा। यहाँ 4 का स्क्वायर ये 16 होगा, 9 से करेंगे तो ये 16 होगा और 9 4 36, तो 9 6 15, 15 और 6 21, 4 1 5 1 6, ठीक है बिल्कुल सही है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16/9, ठीक है बिल्कुल सही है। कल्पना देख लिया करिए ऐसे ध्यान से आप लोग एक बार, बिल्कुल सही जवाब है। कोई कंफ्यूजन किसी को और कुछ तो पूछ सकता है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक पाइप 10 लीटर पर सेकंड से बहते हुए एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, 1 सेकंड में। सर क्वेश्चन नंबर 23 में मिस्टेक है, संतोष कह रहे हैं 23 में मिस्टेक है। भैया संतोष जी क्या मिस्टेक है बताइए। अब तो सही कर दिया, एक ये मिस्टेक हुई थी, ये मैंने सही कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 23 ही है, एक मिस्टेक हुई थी, बताइए क्या गड़बड़ है। संतोष जी बताइए क्या मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 23 में। मुझे तो अब सही लग रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा। 9 + 16 + 36 तो 6 6 12 और 9 21 होगा। 3 2 3 1 4 2 6,
तो 9 + 16 + 36 61 ही तो होगा। ठीक है संतोष। सही है, कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, इंसान से ही गलतियां होती हैं। कई बार हम लोग जोड़ते हैं, सही जुड़ जाता है, डिजिट गलत हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हो गया क्लियर संतोष? क्लियर हो गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 लगाइए। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 भी। कह रहा है एक पाइप 10 लीटर पर सेकंड से बहते हुए एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यदि टंकी की मध्य ऊंचाई पर एक छेद है, क्लियर, जिसमें से 5 लीटर पर सेकंड रिसाव होता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बढ़िया सवाल है। कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा? देखो, देखना एक बार 24 नंबर क्वेश्चन। 1 सेकंड में 10 लीटर पानी बहते हुए एक टंकी को 2 घंटे में पूरा भर सकता है। तो आप ऐसे समझो कि जो ए है वो 1 सेकंड में 10 लीटर पानी भरता है, तो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में, बहुत ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप, 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? 60 × 10, इतने लीटर पानी भरेगा। और 1 मिनट में अगर इतना, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 1 घंटे में भरेगा 60 × 60, ठीक, × 10, तो 6 6 के 36, बहुत ध्यान से देखना, 36,000 लीटर 1 घंटे में भरेगा। क्लियर हो गई बात? अगर 1 सेकंड में 10 लीटर, तो 1 घंटे में 36,000 लीटर पानी भर सकता है। कह रहा है कि ये जो है 2 घंटे में पूरे टैंक को भर सकता है। तो टैंक की कैपेसिटी यहां से निकल गई, टैंक की क्षमता यहां से निकल गई। 1 घंटे में अगर 36,000 लीटर, तो 2 घंटे में 36,000 × 2 करेंगे, 36 दूना 72,000 लीटर। ये हमारे पास आ गई टैंक की कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी आ गई? 72,000 लीटर। गॉट इट? अब इसके बाद देखो, कह रहा है उसमें एक लीकेज है जो 1 सेकंड में 5 लीटर पानी को बाहर निकालता है। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। लीकेज को अगर हम बी से दिखा लें, तो 1 सेकंड में 5 लीटर पानी को बाहर निकालता है, तो 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकालेगा? 1 घंटे का मतलब कि 3600 सेकंड, तो ये और गुणे 5 से मल्टीप्लाई, तो 3600 सेकंड ये हो जाएगा, और इंटू 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 30 और 15 3 18। देखो 18,000 लीटर पानी तो ये बाहर निकलेगा। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? ये जो है 1 घंटे में 36,000। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यही तो पूछ रहा है। देखो 1 घंटे में ये भरता कितना है? 36,000। 36,000 लीटर ये 1 घंटे में भर रहा है। ठीक है, ये भर रहा है, भरता है। ये 1 घंटे में 36,000 लीटर भरता है, और ये 1 घंटे में क्या करता है? 18,000 लीटर बाहर कर देता है। तो टंकी में पानी बचा कितना? टंकी में पानी बचा कितना? शेष पानी बचा केवल और केवल 36 - 18, 18,000 लीटर ही तो पानी बचा 1 घंटे में। अगर 36,000 लीटर, 18,000 लीटर पानी 1 घंटे में टैंक में बच रहा है, तो 72,000 लीटर के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे, 4 आवर। 18 चौके 72, पहाड़ा याद हो, 4 आवर्स इज द राइट आंसर। व्हाट इट? क्लियर हुआ भाई संतोष? 4 आवर्स बिल्कुल सही है ना? तो केवल चेंज करना था और इजिली हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेसिक। और अगले सवाल फिर से आपकी स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लगाइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन।
बस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको दिक्कत रेलवे के मैथ में नहीं आएगी, ये गारंटी हमारी है। अगर आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी। कह रहा है 10 टोटी जिनमें से एक ही दर से पानी बह रहा है, ठीक है, 10 टोटी लगी हैं, एक ही दर से बह रहा है, एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। तो भाई ये तो बड़ा ही आसान है, 10 टोटी हैं और सबकी रेट इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं। 10 टोटी से 24 मिनट में 240 क्या आ गया, टैंक की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गई। बात क्लियर। कह रहा है एक टोटी खराब हो जाए तो अगर सबकी क्षमता पानी की बहने की बराबर है तो टोटी खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, टोटी बची कितनी हमारे पास, 9 टोटी बची। 9 टोटी को भरने में कितना टाइम लगेगा, 240 डिवाइडेड बाई 9 कर लो, ठीक है, 80/3 हो जाएगा। ठीक, 80/3 होगा तो आंसर बनेगा 26/2/3 मिनट। बहुत आसान सवाल था। हाँ, इस सवाल पे इफेक्ट तब पड़ता जब जो टोटी से पानी बहने का जो मतलब प्रवाहित जो हो रहा है पानी, अगर उसकी रेट अलग अलग होती। जैसा कि पिछला क्वेश्चन एक आया था हम लोगों के पास डायमीटर वाला, अगर वैसा कुछ होता तो सबके पानी की रेट क्या करनी पड़ती, सेम करनी पड़ती। तो इतना हाई लेवल सवाल रेलवे में नहीं बनते। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन नंबर 26। बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26 लगाइए। अच्छा सा क्वेश्चन है और बताइए इस सवाल का जवाब। बहुत आसान, इजीली आप लगा सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद 3 और समान नल खोल दिए गए, जैसा पहला था वैसे ही 3 और खोल दिए गए। तो कह रहा है बताइए पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बताएगा इस सवाल का जवाब। लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको समझना है और लगाना है। मतलब यूं कह लो कि बस केवल सवाल के आर्गुमेंट से ये सवाल लगेगा। और आइए चलिए मिलके हम लोग लगाते हैं। कह रहा है पूरा टैंक जो है एक नल 6 घंटे में भर सकता है। अगर एक नल जो है, एक नल पूरा टैंक, देखो मैंने बताया ना लॉजिकल सवाल है, पूरा टैंक, एक नल पूरा टैंक को 6 घंटे में अगर भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा वो नल। 1 घंटे में 1/6 भाग भरता होगा केवल और केवल। लॉजिकल क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना आप सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। कह रहा है आधा टैंक भरने के बाद, अब मेरी बात को समझो, ये जो नल है 1/6 भाग भरता है कितनी देर में, 1 घंटे में। 1/6 भाग भरता है 1 घंटे में, तो 1 भाग भरेगा कितनी देर में, 1/1/6 करोगे 6 ऊपर चला जाएगा, कितने घंटे में, 6 घंटे में। आधा भाग भरना है, आधा भाग का मतलब 1/2, बहुत ध्यान से समझना, 1/2 भाग। तो 1/2 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 6/2 करोगे कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। ठीक है, ये जो नल है वो आधा भाग 3 घंटे में भरता है। गाइस बहुत ध्यान देना, कह रहा है आधा भाग भरने के बाद 3 और नल खोल दिए जाते हैं। यार एक बात बताओ, अगर 3 और नल खोल दिए जाएंगे तो एक नल तो पहले था भैया, और 3 नल और खोल दिए तुम, तो कुल नल कितने हो गए, आधी टंकी भरने के बाद 4 नल हो गए। बहुत ध्यान से समझना। तो अगर एक नल 1 घंटे में 1/6 भाग भरता है, बहुत ध्यान से देखो इस सवाल को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल। एक नल अगर 1 घंटे में 1/6 भाग भरता है तो 4 नल 1 घंटे में
4/6 भाग भरेंगे, मतलब 2/3 भाग भर सकेंगे। फिर से मैं बताऊं इस लाइन को, अगर एक नल 1 घंटे में 1/6 भाग भरता है, तो जब आप 3 नल और चालू कर देंगे तो नल हो जाएंगे टोटल 4। तो 4 नल 1 घंटे में इसके हिसाब से कितना भरेंगे, 2/3 भाग 1 घंटे में। बहुत ध्यान से समझना। तो हम लिखते हैं कि ये 4 नल की कहानी ये है कि 2/3 भाग नल, 2/3 भाग 4 नल 1 घंटे में भरते हैं। ठीक, तो 1 भाग ये 4 नल कितने घंटे में भरेंगे, 1/2/3 करोगे, 3/2 आवर्स में भरेंगे। जबकि आधी टंकी तो भर चुकी है, बात को समझना, आधी टंकी भर चुकी है 3 घंटों में, और इन लोगों से इन 4 नल से भरवाना कितना है, केवल और केवल आधी ही टंकी भरवानी है। तो आधी टंकी को इनको भरने में, आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, इन 4 नलों को, इन 4 नल को कितना समय लगेगा, 3/4 घंटे लगेंगे। 3/2 गुणे 1/2, 3/4 घंटे लगेंगे। तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 3/4 घंटे ये लगे और 3 घंटे ये लगे। तो 3 + 3/4, 4×3 12 और 3 15/4, 4 से भाग दीजिए, 4×3 12 होगा, 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। 3/4 को हम लोग क्या लिखते हैं, 45 मिनट, क्या लिखेंगे, 45 मिनट, 4/5 मिनट। दिस इज द राइट आंसर, 3 hours 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर तो थम्स अप करना। बिल्कुल बी पकड़ा था आपने, बिल्कुल सही जवाब है, 3 घंटा 45 मिनट इस सवाल का सही जवाब है। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छे क्वेश्चंस को लगाया करिए, आप लोग अच्छे क्वेश्चंस पे भाग लेते हैं। अरे सर मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा ना लीजिए, जिस सवालों में मज़ा आता है वो सवाल हमेशा बेकार होते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 नाउ योर स्क्रीन, बताएंगे क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27, चलो 27 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टंकी की तले में एक छेद पूरे भरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। पूरे भरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। 4 लीटर प्रति मिनट की दर से एक पाइप टैंक को भरता है। जब टैंक पूरा भरा हो तो पाइप को खोल दिया जाता है। ठीक है, तो टैंक छेद द्वारा 8 घंटे में खाली हो जाता है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक आपको बतानी है। कहानी को समझना, कहानी है क्या? कहानी ये है कि ये एक टैंक है, इस टैंक में एक लीकेज है जिसको छेद कह रहे हैं। वो क्या करता है, अगर ये टंकी पूरी भरी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरी टंकी ये भरी है तो ये जो लीकेज है ये पूरे टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक टैंक हम ऊपर से लगाते हैं, एक नल हम ऊपर से लगाते हैं, जिसका काम ये है कि वो, मान लिया इसका नाम हमने बी रखा। ये जो बी है इसकी टेंडेंसी ये है कि ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी को भरता है। 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। ये ऊपर से पानी भरता है और ये नीचे से खाली करता है। तो पूरी टंकी 8 घंटे में खाली होती है। अकेला लीकेज, देखो अकेला लीकेज पूरी टैंक को 4 घंटे में खाली करता है। बहुत ध्यान से समझना। ए का मतलब हमने लीकेज बनाया है। ए जो है पूरे टंकी को 4 नहीं दिया है, यहाँ 6 दिया हुआ है, माफ करिएगा, ये 6 घंटे है। ठीक है, तो जो लीकेज है वो पूरे टैंक को 6 घंटे में खाली करता है। ठीक, अब जब नीचे से लीकेज चलता है और ऊपर से बी भरता है, मतलब -A
प्लस बी जब दोनों एक साथ चलते हैं तो पूरी टंकी को खाली होने में 8 घंटे लगते हैं, -8 आवर्स। ठीक, एलसीएम देखो कितना होगा, 8 छके 48, 48। तो ये क्या करेगा, 1 घंटे में 8 लीटर खाली करेगा, जबकि ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 6 लीटर खाली करेंगे। देखो 1 घंटे में -a प्लस बी, -a का मतलब लीकेज खाली करता है और बी क्या करता है, उसको भरता है। ठीक है, ए खाली करता है और बी भरता है, तो कितना काम होता है, 6 लीटर का। तो बी की टेंडेंसी जब हम लोग यहां से निकालेंगे तो बी 1 घंटे में, देखना ध्यान से, -6 लीटर और ए की कितनी है, -8, उधर जाएगा +8 होगा। तो फाइनली बी इज इक्वल टू 1 घंटे में क्या आया, +2 लीटर। मतलब जो ये बी था ऊपर वाला, जो बी था वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी को भर सकता है। अगर बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी को भर सकता है तो 48 लीटर के टैंक को भरने में बी को कितना समय लगेगा, 48/2, 24 घंटे लगेंगे। हमें क्या बताना है, कैपेसिटी ऑफ टैंक। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें क्या बताना है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की क्षमता कितने लीटर की है। ठीक है भैया, तो अगर हमें टैंक की क्षमता बतानी है तो बी के बारे में ये वो बता रहा है कि बी जो है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकता है। तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में 240 लीटर पानी को भरेगा। और अगर पूरी टंकी भरने में उसे 24 घंटे लगते हैं तो 24 घंटे में कितना पानी भरेगा, 24 इंटू 240, 24 का स्क्वायर 576 जीरो, इतने लीटर। दिस इज द राइट आंसर, 5760 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ टैंक। बढ़िया क्वेश्चन था, समझना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा। ना आया हो समझ में, वीडियो ऑफलाइन होगी तो आप इस सवाल को एक बार और देखिएगा। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। कैपेसिटी ऑफ टैंक के क्वेश्चंस बनते हैं और ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस बनते हैं, 9 बजे चलाया, 10 बजे चलाया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जाते जाते एक सवाल फिर से आपके लिए, वंस मोर क्वेश्चन, वंस मोर बताया संतोष ने। संतोष मेरी बात को समझिएगा, क्वेश्चन ये था कि एक टंकी है जो पानी से भरी हुई है, उसमें एक लीकेज है। पूरा भरी टंकी को लीकेज खोल दोगे, 6 घंटे में टंकी को खाली करेगा। आप क्या करते हो कि एक आप ऊपर से दूसरा टैंक लगाते हो जो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। तो ऊपर वाले इसको चालू कर दो, ये भरेगा, नीचे से ये खाली करेगा। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो पूरी टंकी को खाली होने में 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने, ए खाली करता है 6 घंटे में और दोनों मिलकर खाली करते हैं 8 घंटे में। गॉट इट। यहाँ से हमने क्या निकाला, बी की एफिशिएंसी, जो कि बी था पानी को भरने वाला, वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर सकता है। तो 48 लीटर के टैंक को भरने में बेटा उसे 24 घंटे लगेंगे। गॉट इट, 24 घंटे लगेंगे। अब मेरी बात को फिर समझना, कह रहा है बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकता है। अगर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकता है तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में 240 लीटर पानी भर सकता है बी। चूंकि पूरे टैंक को बी को भरने में 24 घंटे का वक्त लग रहा है तो 24 घंटे में टंकी में कितना पानी भरेगा, 5760 इज द राइट आंसर। थम्स अप कर देना संतोष अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई हो तो। और अगला सवाल आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन। एक हौज में 3 पाइप, पहले 2 पाइप 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। यदि तीनों नलों को क्रमशः 1, 2, 3 बजे खोला गया तो आपको बताना है कि हौज कितने बजे खाली होगा। लास्ट क्वेश्चन इस सवाल का
और इस चैप्टर का भी अंतिम सवाल है। और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मंडे में, तो हम लोग अगला चैप्टर कोई नया पढ़ेंगे। आपकी कोई इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसी चैप्टर के हम आपको क्वेश्चंस करा देंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए भर सकता है 3 घंटे में। ए मान लिया हमने पहला पाइप, ये 3 घंटे में भरता है। बी कह रहा है दूसरा पाइप, ये क्या करता है 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। 3 घंटे 45 मिनट, तो 45 डिवाइडेड बाई 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 + 3 बटा 4, 4 तिया 12 और 3 15 बटा 4, 15/4 आवर्स इसको बना लिया हमने, पूरा हमने आवर्स में बना लिया। और कह रहा है जो तीसरा पाइप अगर सी नाम रखें तो कह रहा है 1 घंटे में ये खाली कर सकता है। एलसीएम लेना है, एलसीएम हम इनका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे एलसीएम लेने में। एलसीएम हो जाएगा 3 15 का एलसीएम हो जाएगा 15। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, गॉट इट। ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 होगा। बी की कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी 4 भरने की, जबकि सी की एफिशिएंसी होगी 15 खाली करने की। अब क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे चलाया जाता है। इसको मैंने चलाया बेटा 1 बजे, इसको चलाया हमने 2 बजे और इसको चलाया हमने 3 बजे। आपको क्या बताना है कि तो पूरा टैंक कब खाली होगा। बहुत अच्छी बात है, जरा देखो एक बार। 1 बजे आपने ए को चलाया था, तो 1 बजे से 2 बजे तक, 1 से 2 बजे तक टंकी में केवल पानी भरा गया 5 लीटर, क्योंकि ए की एफिशिएंसी ही उतनी है। जैसे ही घड़ी में 2 बजा, आपने बी को भी चालू किया, तो बी से 2 बजे से 3 बजे तक बी और सी दोनों चले। सॉरी, बी को भी आपने चालू किया तो ए और बी दोनों चले। ठीक है, ए और बी दोनों चले कितने घंटे तक 1 घंटे तक। तो 5 और 4 कितना पानी भरा गया 9 लीटर। अब घड़ी में बजा 3, जब 3 बजा तो 3 बजे तक टंकी में 9 और 5 14 लीटर पानी है, 14 लीटर पानी है। अब जब 3 बजा तो आपने क्या किया, ए चल ही रहा था, बी भी चल रहा था, आप गए सी को भी खोल दिए। तो सी का काम क्या है, टंकी को खाली करना। जब ये टंकी को खाली करेगा तो ए भरेगा कितना 5, बी भरेगा कितना 4, ए भरेगा 5, बी भरेगा 4 और सी खाली करेगा उसमें से 15। तो अब जरा देखो 3 बजे के बाद हर घंटे कहानी क्या होगी, 9, 5 और 4 9 में से 15 निकल गया, -6 लीटर पानी हर घंटे 3 बजे के बाद टंकी से पानी बाहर होना शुरू हो जाएगा 6 लीटर। टंकी में पानी 3 बजे कितना था 14 लीटर। अगर 6 लीटर प्रति घंटे बाहर होगा तो 6 से अगर हम लोग भाग दें 14 में, तो 6 दूना के 12, 2 घंटे तो हमें चाहिए ही चाहिए। 6 दूना के 12, 2 घंटे तो हमें चाहिए। 3 में 2 घंटे जोड़ोगे कितने आएंगे 5 बजेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। 5 बजे के बाद भी अभी भी टंकी खाली रह जाएगी। 6 दूना 12 हुआ ना ये, तो कितनी टंकी खाली रहेगी 2 लीटर। और 2 लीटर टंकी को खाली करने में 6 के हिसाब से 2/6 घंटे लगेंगे, जिसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। कितनी बार में 10 दूना के 20, 20 मिनट। तो 20 मिनट और लगेगा। फाइनली इस सवाल का जवाब होगा 5:20 पर, यानी 5:20 PM, 5:20 पर। और ये इसी के साथ इस चैप्टर का एंड। अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दें। और जाते जाते 5:20 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बिल्कुल संतोष का सही है, कल्पना का सही है। और इस कीमती समय को आपने मुझे दिया। और 1 से 2 जुड़ने के लिए रात में 9 से 10 भी जुड़िए। और अपना प्यार देने के लिए आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।